बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 अक्टूबर है और दिन है जुमे का। इस वक्त तहरीक इंसाफ का सोनामी, पीटीआई का सोनामी, केपीके का सोनामी पंजाब की हदूद से टकरा गया है। पंजाब की हदूद में पीटीआई का काफ़िला, पीटीआई के कारकुनान का काफ़िला अली अमीन गंडापुर की सरबराही में पंजाब की हदूद में पहुंच चुका है। और वो जो गीदड़ भपकियाँ थी कि अली अमीन गंडापुर जो है वो इस्लामाबाद, वो पंजाब की हदूद में आकर देखे, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो 3 बार नहीं, आज 5वीं बार उस धमकी के बाद अली अमीन गंडापुर पंजाब की हदूद में दाखिल हुआ है। यहाँ तो 3 बार चाहिए होता है, कबूल है कबूल है कबूल है, या खुदा न खास्ता उसके अपोजिट जो लफ्ज़ होता है, तो 3 बार चाहिए होता है। अली अमीन गंडापुर ने तो 5 बार आपके साथ करके दिखा दिया है। लेकिन आपकी इतनी जुर्रत और आपकी औकात और हैसियत नहीं थी कि आप अली अमीन गंडापुर के काफ़िले को रोक सकते, तहरीक इंसाफ के जयालों को रोक सकते, इमरान खान के नाम, इमरान खान के ऐलान पर, इमरान खान की पुकार पे केपीके से आने वालों को रोक सकते। और अब एक और ख़बर आई है, और वो ख़बर ये आई है कि फॉर्म 47 के जाली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवर्नर केपीके फैसल करीम कुंडी को तलब कर लिया है। और अब ये इंदिया दिया जा रहा है कि केपीके में गवर्नर राज लगाया जा सकता है। और मैं आपको शुरू में ये अर्ज़ कर दूं कि अगर आप इस वक्त ग्राउंड के जो मनाज़र हैं वो देखना चाहते हैं तो आपको ट्विटर अपना एक्टिव करना चाहिए। आपको, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपको VPN ऑन करना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है। इस वक्त जो इन्फॉर्मेशन ट्विटर के ऊपर आ रही है वो लम्हा बलम्हा आ रही है। और मैं जितने हमारे ग्राउंड पे रिपोर्टर्स, यूट्यूबर्स, डिजिटल मीडिया के हमारे दोस्त जितने कवर कर रहे हैं, मैं उन तमाम के ट्वीट्स को रीट्वीट कर रहा हूं। अगर आप मेरे ट्विटर की टाइमलाइन पे जाएंगे तो आपको वो तमाम वीडियोस जो अब तक सामने आई हैं वो आपको रीट्वीट की सूरत में मिल जाएंगी। क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि जिसका क्रेडिट है उसी का क्रेडिट रहना चाहिए। ये नहीं है कि मैं वहाँ से उठाऊँ खुद से ट्वीट कर दूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो इस वक्त जान हथेली पे रख के जो ग्राउंड के ऊपर मौजूद हैं, आज आपको उनको मुसलसल देखना चाहिए। और वो बड़े जुर्रत वाले लोग हैं, बड़ी हिम्मत वाले लोग हैं, बड़े बहादुर लोग हैं जो इस वक्त ग्राउंड पे खड़े होकर शेलिंग खा रहे हैं और अपनी जान हथेली पे रख के रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, हाँ, चंद नाम ऐसे हैं जिनका मसला यह है कि उनके हवाले से वाज़े अहकामात हैं कि जब वो जहाँ भी नजर आए उनको गिरफ्तार कर लिया जाए और कोई ना कोई उनके ऊपर केसेस जो हैं वो डाल दिए जाएं। तो उन चंद नामों के अलावा आपको हमारे जो है वो इस वक्त कम से कम 110 के करीब डिजिटल मीडिया के हमारे जो दोस्त हैं वो इस्लामाबाद से लेके और केपीके के काफ़िले तक जो है वो इस वक्त ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी डिजिटल मीडिया की कामयाबी है कि तमाम टीवी चैनल्स, पूरे माफिया, इस हुकूमत ने जो किया कि मीडिया पर कुछ नहीं आएगा, कमर तोड़ के रख दिया। डिजिटल मीडिया ने इनके पूरे प्लान को लिटा दिया है, धूल चटा दी है इनके पूरे प्लान की कि नहीं दिखाना, मीडिया पे मत दिखाओ। डिजिटल मीडिया एक एक मंजर, एक एक चीज़ सामने लाएगा। और इस वक्त जो है वो बड़ी इनके लिए परेशानी बनी हुई है क्योंकि 11 जो अक्टूबर है उस पर बताया जा रहा है कि चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी आ रहे हैं। 15 और 16 को SCO है। और अब तो भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने भी कह दिया है कि वो जो है आ रहे हैं इस SCO पर। लेकिन एक इसमें वारदात भी हो सकती है, भारत की ये प्लान भी हो सकता है कि भारत ने आज ऐलान कर दिया उनके आने का प्लान ना हो और वो आज कल या परसों ये कहें कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं है, पाकिस्तान में ये तसादुम हो रहे हैं सड़कों के ऊपर, तो इसलिए भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत से माजरत कर लिया पाकिस्तान की सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर। तो उसमें इंटरनेशनली पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव बनेगा। यहाँ की जो रजीम है वो कहेगी कि PTI इसकी जिम्मेदार है। लेकिन इसके जिम्मेदार अगर कोई हैं तो वो हैं जो काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन देना चाहते हैं। इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो वो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं। इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो वो शरीफ खानदान है जो अपनी ज़ात, अपनी मफाद, अपनी करप्शन, अपनी लूट मार के लिए एक काजी को नौकरी पर बरकरार रखना चाहते हैं। मुझे आप बताएं, आपसे मेरा सवाल है, एज ए पाकिस्तानी बताएं, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं गलत बयानी कर रहा हूं, मुझे गाइड करें, मुझे काउंटर करें, मुझे इसका काउंटर आर्गूमेंट दें और मुझे कहें कि तुम झूठ बोल रहे हो कि काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन देने का, 3 साल के लिए इस मुल्क पर मुसल्लत रखने का, आईनी अदालत बनाने का कोई एक फ़ायदा अगर आप बता सकते हैं तो मुझे बता दीजिए। अगर कोई मेरे इस मौक़िफ़ से नहीं इत्तफ़ाक़ करता, कमेंट कर दे, मैं अपनी गलती मान लूँगा कि आप ठीक कह रहे हैं। एक फ़ायदा भी पाकिस्तान को नहीं है, 25 करोड़ लोगों को नहीं है। आज पूरे पाकिस्तान की सड़कों पर आपको जो तसादुम नज़र आ रहा है, जो केओस नज़र आ रहा है, जो खाना जंगी की सूरत हाल नज़र आ रही है, उस सब की वजह काजी फाइज ईसा हैं जिनको एक्सटेंशन देने के लिए ये पूरे मुल्क को, मुल्क की बका और सलामती को दांव पर लगा दिया गया है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जो डी चौक है, आसाब की जंग पहला मरला तहरीक इंसाफ जीत गई है। मोहसिन नकवी ने बड़ी गीदड़ भपकियाँ दी, बड़ी धमकियाँ दी, लेकिन तहरीक इंसाफ के निहत्ते कारकुनान और आम पाकिस्तानी शहरी जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है
وہ डी चौक में पहुंच के दिखाया मोहसिन नकवी को कि ये पड़ी है तुम्हारी धमकियां, ये पड़ी हैं तुम्हारी पाबंदियां, ये पड़े हैं तुम्हारे कंटेनर, और हम लोग डी चौक पे पहुंच गए हैं, अब तुम कहां हो। और वो जो मोहसिन नकवी है जो कहता था कि मैं रोकूंगा, वो इस वक्त हवा में है, फिजा में है, ऊपर फ़िज़ाई मनाजिर जो है विजिट कर रहा है। जुर्रत और हैसियत और औकात नहीं है कि ग्राउंड पे खड़ा होकर कहे कि हाँ मैं खड़ा हूँ, आके दिखाओ, भाग गया हवा में, फिजा में, ज़मीन पे है ही नहीं इस वक्त, वो हवा और फिजा में उड़ रहा है। ऊपर से जो है वो त्यारे से जो है वो फ़िज़ाई मनाजिर जो है वो देख रहा है और विजिट कर रहा है। अगर आपकी इतनी जुर्रत है तो आप खड़े हों ग्राउंड के ऊपर, आप खड़े होकर कहेंगे हाँ मैं खड़ा हूँ, आप भागें। आप जो है वो आपके अंदर इतनी जुर्रत नहीं है, इतनी जो है वो आपके अंदर नहीं है कि आप वहाँ पे खड़े हों। तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने आसाब की जंग का पहला मरला जीता है, डी चौक पर पहुंचे हैं, और आमिर मुगल हो या शौकत बसरा हो, और साथ और ज़्यादा क्रेडिट ना मैं आपको बताऊँ आम पाकिस्तानी शहरी और इस्लामाबाद के, बाहर के नहीं, बाहर का एक काफिला भी इस वक्त डी चौक की मतलब इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल नहीं हुआ। जो पिंडी की हदूद में इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6:46 हैं, इस वक्त तक अली अमीन गंडापुर का काफिला पंजाब की हदूद में है, केपीके की हदूद से निकल आया है, पंजाब की हदूद में है, लेकिन अली अमीन गंडापुर के काफिले के पीछे 3 मजीद काफिले हैं, जो 2 काफिले जो हैं वो भी केपीके की हदूद में हैं, पंजाब की हदूद में वो दाखिल नहीं हो सके। और डी चौक पे जब तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुंचे वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ है। और ये भी आपको बता दूं कि एक नोटिफिकेशन सामने आया है, और वो ये है कि फ़ौज को इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि फ़ौज को आवाम के सामने लगाया जाएगा। ये एक साइकोलॉजिकल तहरीक इंसाफ को एक अटैक करने के लिए भी हो सकता है कि फ़ौज को तलब कर लिया गया है, क्योंकि अभी तक हमें आवाम के सामने कहीं पे फ़ौज नज़र नहीं आई, और फ़ौज को आवाम के सामने आना भी नहीं चाहिए। एक जाली हुकूमत के कहने पर, एक जाली मैंडेट वाली हुकूमत के कहने पर, एक काजी को एक्सटेंशन देने के लिए उसकी करप्शन, ये जो शरीफ खानदान की करप्शन, लूटमार, जरदारी की चोरी चकारी डकैती को के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक शख्स को एक्सटेंशन देने के लिए जो कुछ किया कर रही है हुकूमत, और ये जो लोग आ रहे हैं उसकी एक्सटेंशन को रुकवाने के लिए, इसमें फ़ौज को निहत्ते लोगों के सामने नहीं आना चाहिए, फ़ौज को आवाम के सामने नहीं आना चाहिए, फ़ौज की और आवाम की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, और आवाम का अपनी फ़ौज पे एतमाद होना चाहिए। अगर ये करना चाह रहे हैं तो कर लें, लेकिन ये मेरा ख्याल है रेड जोन की सिक्योरिटी जो है वो फ़ौज के हवाले ज़रूर करेंगे, और इनको ये डर है, इनको ये खौफ है, रेंजर्स और फ़ौज के हवाले करेंगे, क्योंकि पुलिस पे अब इनको एतमाद नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इन तक आई हैं फैसलाबाद, बहावलपुर और मियांवाली की, उसमें इनकी कांपें टांग गई हैं। जो इन 3 शहरों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई हैं वो इतनी खौफनाक थी इनके लिए, जिसमें बताया गया है कि 80% पुलिस नहीं लड़ी, 80% पुलिस नहीं लड़ी, और चंद गिने चुने नाम सामने आए हैं पुलिस वालों के जिन्होंने बर्बरियत की है, जिन्होंने यजीदियत की है, जिन्होंने अवाम पर जुल्म किया है। वो चंद पुलिस एहलकार थे जिन्होंने ये सब कुछ किया है, चंद SHO से, चंद मतलब अफसरान तो सारे खिलाफ थे, लेकिन मैं नीचे जिन्होंने एग्जीक्यूट करना था, तो इनकी कांपें टांग गई हैं कि पुलिस उस तरह से नहीं लड़ी। 80% पुलिस, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इनके पास आई हैं, और उसमें फिर इन्होंने अपनी जो स्टडी की कि क्यों पुलिस नहीं लड़ी, तो उसकी मुमकिन तौर पे इनके सामने 3-4 वजूहात आई हैं। पहले इनके सामने ये आई है कि पुलिस भी डिमोरलाइज है, और पुलिस, दूसरा यह है कि पुलिस थक गई है, तीसरा यह है कि पुलिस भी इस वक्त इफेक्टेड है जो महंगाई, तबाही और बर्बादी है उससे। और ये भी एक बात सामने आई है कि जो पुलिस के जवान जनूबी पंजाब में शहीद हुए, और उसमें जो हुकूमत ने उनका कुछ नहीं किया, उनका कोई, उनकी फैमिली का पुरसानी हाल नहीं है, उनको ऑन नहीं किया इस निज़ाम ने, इस हुकूमत ने। तो पुलिस वालों के अंदर एक खौफ है कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हम अपनी निहत्ते अवाम से लड़ते हुए जो है अगर कुछ हमें हो जाता है और अवाम की तरफ से कुछ नहीं होगा। ये भी आपको पता है कि प्लानिंग होती है। शरीफ खानदान ने जिस तरह से 16 लाशें गिराई थी, 16 बेगुनाहों को मॉडल टाउन में शहीद किया था, तो इनका ये प्लान हो सकता है कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अवाम के अंदर कुछ गुल्लू बट भेज के और पुलिस को अटैक करवाएं, खुदा ना खास्ता, और खुदा ना खास्ता कोई बड़ा नुकसान हो जाए, तो ये कर सकते हैं। इनसे कोई बैद नहीं है, ये अपनी करप्शन, लूट मार, ज़ात मफाद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इसलिए जो पुलिस है उनको यह है कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हमारा कोई नुकसान हो जाता है तो हमारे पीछे बच्चों को कौन देखेगा। ये हुकूमत, ये चोर, डाकू, लुटेरे, ये तो अपनी ज़ात मफाद के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इनका तो सारे कुछ असासे, जदादें, औलादें, कारोबार, मफाद, इलाज, सब कुछ पाकिस्तान से बाहर है। तो ये इन्होंने हमारा क्या देखना है। तो इसलिए पुलिस डिमोरलाइज है, तो इसीलिए इनको ये खौफ है कि अवाम डी चौक से अंदर रेड जोन में घुस ना आए और बांग्लादेश वाले हालात ना बन जाएं, लोग इनको इनके दफ्तरों से ना निकाल लें, इनके घरों से ना निकाल लें। इसलिए ये रेड जोन को ज़रूर फ़ौज के हवाले करेंगे और रेंजर्स के हवाले करेंगे, ताकि फ़ौज और रेंजर्स रेड जोन को कम अज़ कम सिक्योर करें। और इसलिए नहीं,
کہ وہ پاکستان کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے کہ ریڈ زون، نہیں، یہ اپنی ذات کے لیے ان کو لگائیں گے، فوج کو اور رینجرز کو، کہ ان کو کچھ نہ ہو۔ انہوں نے دیکھیں، انہوں نے خندقیں کھودی، اور انہوں نے ابھی جو مناظر آئے، جو علیمہ خان اور عظمیٰ خان جو عمران خان کی بہنیں ہیں ان کو گرفتار کیا، اور کیا بہادر بہنیں ہیں، بہادر بھائی کی بہادر بہنیں ہیں، اور انہوں نے گرفتاری دی جرأت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، اور انہوں نے لوگوں کو روکنے کے لیے جو خندقیں کھودی تھیں پیچھے، وہ خندقیں بھر دی گئی ہیں، جو کنٹینرز لگائے تھے وہ ہٹا دیے گئے ہیں، اور انہوں نے جو ظلم کیا، انہوں نے بڑے بڑے لوہے کے کیل وہ بنا کے اور وہ سڑکوں کے اوپر، موٹر ویز کے اوپر پھینکے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کئی بار کیا ہوتا ہے، موٹر وے بند ہوتی ہے اور کئی بار لوگ جو ہے وہ کسی اور راستے سے مطلب موٹر وے کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، یا وہ کسی ایک انٹرچینج سے کسی کو کہہ کہ یار پولیس کو، کسی کو کہ یار ہمیں جانے دیں، اور وہ موٹر وے چڑھ جاتے ہیں، اور پھر ان کو تو یہی ہوتا ہے کہ موٹر وے خالی ہے تو بہت سپیڈ میں، یعنی ویسے اگر 120 کی سپیڈ الاؤ ہے تو کئی لوگ 150 160 جس پہ نہیں جانا چاہیے، لیکن وہ اس لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ ایک گاڑی بھی سامنے نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر کوئی اس طرح سے کوئی گاڑی والا آیا اور آگے سے یہ کیل پڑے ہوئے، تو وہ تو سارے لوگ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ان کی جانیں چلی جائیں گی۔ تو یہ تو لوگوں کو قتل کرنے کی ایک منصوبہ بندی ہے، اور یہ اس وقت یہ کر رہے ہیں، انہوں نے ساری چیزیں کی ہیں۔ اور ایک جگہ پہ آپ نے دیکھا، مغیث علی صاحب نے ٹویٹ کی ہوئی تھی وہ ویڈیو، جہاں پہ پولیس نے شیلنگ کی، لیکن ہواؤں کا رخ دوسری طرف تھا، تو پولیس کے اپنے اوپر وہ جو آنسو گیس ہے وہ آتی رہی، اور کے پی کے سے جو قافلے ہیں اس میں پیدل بھی لوگ ہیں، ہزاروں لوگ تو پیدل آ رہے ہیں، اور کسی صورت ان کو کوئی وہاں پہ نہیں روک سکا۔ اب آپ دیکھیں کہ جیل بیٹھے ہوئے ایک شخص نے اعلان کیا، اور وہ جیل میں ہے، قید ہے، لیکن وہ آزاد ہے، اور جو آزاد ہیں انہوں نے خود کو قید کر لیا ہے۔ اور ہو سکتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت کوئی منسٹر ہو سکتا ہے ریڈ زون میں نہ ہو سکتا ہے کوئی منسٹر اس وقت جو ہے وہ اپنے بنگلوں میں نہ ہو سکتا ہے شہباز شریف جو ہیں وہ ریڈ زون سے نکل گئے ہوں، کیونکہ ان کو خوف ہے کہ اگر، ویسے تو انہوں نے لگا دیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج، کیونکہ ابھی تک ہمیں مناظر دیکھنے کو نہیں ملے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ ان کو یہ بھی خوف ہو کہ یہ نہ ہو کہ اینڈ کے اوپر فوج بھی نہتے لوگوں کے اوپر اور گولی نہ چلائے، اور چلانی بھی نہیں چاہیے، اور انشاءاللہ چلائے گی بھی نہیں ہماری فوج نہتے لوگوں کے اوپر گولی۔ تو اس وقت یہ ان کو خوف بھی ہوگا، اور ہو سکتا ہے شہباز شریف ویسے ہی بھاگ گئے ہوں اور کہیں اور کسی مقام پر بیٹھے ہوں، کسی ایسی جگہ کے اوپر جہاں کسی کو پتہ بھی نہ ہو۔ تو یہ ساری جو ہے وہ چیزیں ہیں، اور مشینری جو کے پی کے سے علی مین گنڈا پور کے ساتھ آئی ہے، وہ مشینری اس وقت جو ہے وہ رکاوٹیں ہٹا رہی ہے، اور ظاہر ہے تحریک انصاف کے لیے بھی ڈو اور ڈائی ہے۔ تحریک انصاف کو بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر ہم نے ریزسٹ نہ کیا، مزاحمت نہ کی، تو قاضی کی ایکسٹینشن ہو جائے گی، قاضی کی ایکسٹینشن ہو گئی تو پھر کھیل سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر تو اللہ تعالیٰ معاف کرے جو پاکستان کے حالات ہوں گے، وہ سوچ کے بھی خوف آتا ہے کہ ہمارا ملک کس طرف چلا جائے گا۔ اور اس وقت گورنمنٹ کے اندر پینک ہے، اور اس وقت یہ جو ہے وہ ان کو بڑی پریشانی ہے کہ کئی لوگ آگے نکل نہ آئیں۔ تو دیکھتے ہیں جی چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں، میں دیکھ لوں کہ اگر کوئی لیٹسٹ ایسی انفارمیشن آئی ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، لیکن اب تک جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اب تک جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ زبردست طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، لوگوں کو، عوام کو، عام شہریوں کو یہ کسی صورت نہیں روک پا رہے، اور ان کو جو ہے بڑی ان کی جو ہے وہ حالات ان کے جو ہیں وہ بہت زیادہ حکومتی خراب ہیں، اور اس وقت ان کو پی ٹی آئی کے درجنوں بی سیوں کارکنان کو جو ہے وہ انہوں نے گرفتار کیا ہے، اور لیکن لوگ جو ہیں وہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لیڈر لیس اس وقت لوگ ہیں، صرف عمران خان کی کال کے اوپر، عمران خان کی صرف کال کے اوپر جو ہے وہ لوگ نکلے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی لیڈر ان کو جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہو، عام آدمی نکل رہا ہے، عام آدمی باہر آ رہا ہے، اور یہ ظاہر ہے ان کے لیے بہت زیادہ ایک ان کے لیے پریشانی کی بات ہے۔ تو یہ جتنا مرضی لاٹھی چارج کر لیں، یہ جتنی مرضی جو ہے وہ ظلم کر لیں، اور ایک کارکن پی ٹی آئی کا جو ہے وہ بڑا اس وقت وہ شدید زخمی ہے، اور کیونکہ الزام یہی لگ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ جو ہے وہ سیدھی کوئی پولیس نے کہیں پہ گولیاں بھی ماری ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کنٹینرز انہوں نے ہر جگہ لگائے ہیں۔ مجھے تو یہ بھی ہے کہ یہ ذرا چیک کرنا چاہیے کہ یہ کنٹینرز جو ہیں یہ کس کے پاس ٹھیکہ ہے۔ آپ کو میں آج بتا رہا ہوں، جس دن کوئی تحقیقات ہوئی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو کنٹینرز لگاتے ہیں اس میں بھی ان کی کرپشن اور لوٹ مار ہوگی، اس میں بھی ان کو کوئی حصہ ہوگا، جو پولیس کو سیکورٹی پہ یہ پیسے خرچ کرتے ہیں اس میں بھی ان کی حصہ ہوگا، جو یہ پولیس کو کھانا بھیجتے ہیں اس میں بھی ان کا حصہ ہوگا، ہر چیز میں ان کے حصے ہیں، ہر چیز میں ان کی کرپشن ہے، ہر چیز میں ان کی لوٹ مار ہے۔ تو خیر یہ میں نے آپ کو بتایا 6 بج کے 55 منٹ تک کی صورتحال، اور انشاءاللہ جو ہے وہ جو نئی اپڈیٹس آتی ہیں وہ آپ کو آگاہ کروں گا، اور ٹویٹر پہ آپ ضرور جائیں اور دیکھیں جو مناظر آ رہے ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔